हे दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। पहले की दो एक्सरसाइज एंड फर्स्ट चैप्टर कराई दिया आपको मैंने, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आगे के चैप्टर में कराऊंगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर्स की, तो आप जाके देख सकते हैं। और चलते हैं फिर अपनी 2.3 एक्सरसाइज को इजी बनाते हैं, विद मज़े के साथ सॉल्व करते हैं विद आनंद भैया। चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन 1 में क्या बताना है कि x+1 हमारा, जो हमें ये सब प्रॉब्लम दे रखी हैं, इन सब के फैक्टर हैं कि नहीं। तो फैक्टर कैसे पता चलता है हमें, किसी भी चीज़ का फैक्टर मतलब कि अगर हमने वो चीज़, उस चीज़ जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको अगर हमने मेन से डिवाइड दिया तो लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आया वो अगर ज़ीरो है तो वो हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि या 16 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से और पूछेंगे 16 4 का फैक्टर है कि नहीं, तो ये कट जाते हैं। फिर इधर कुछ तो बचता नहीं है, इधर 4 बार ही चला जाता है, तो हमारा 16 4 का फैक्टर है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही मतलब लास्ट में इसको, इस वैल्यू को करके हमें करना है कि जो हमारा रिमाइंडर आए वो ज़ीरो आए। तो कैसे रखेंगे, पुट का कैसे करेंगे, पहले हमें निकालनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू मैंने पहले पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का फैक्टर निकालने के लिए उसको इधर भेज देंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले हमें। तो ये हमारा +1 है तो -1 हो जाएगा। तो -1 हम पूरे क्वेश्चन में सब इसकी वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू हम पूरे क्वेश्चन में -1 रखेंगे। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब वो है ऑड पावर है इसकी, तो साइन माइनस का ही रहेगा, तो -1 हो जाएगा ये। एंड ये पावर इसकी इवन है तो माइनस का साइन है। मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर पे जो वो चीज़ अगर नेगेटिव हो और उसका जो पावर हो वो अगर इवन है तो हमारा साइन चेंज पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। एंड ये तो हमारा -1 है ही। एंड ये तो ध्यान दीजिए, -1 से +1 कट, +1 से -1 कट, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। कुछ नहीं बचा, सब एक दूसरे से कट गए तो 0 आ गया। तो ये हमारा इसका फैक्टर होगा। तो लिख देंगे यस x+1 इज फैक्टर ऑफ। अब आप ये जो हमारा ये लिखा है ये आप लिख दीजिएगा आगे। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। ऐसे ही हमारा सेकंड है, तो ये हमारा x की पावर 4, x की पावर x का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अब हमने ऊपर x की वैल्यू हमें निकाल दी थी। x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी हमारी -1। कैसे आई थी आप पीछे आके दोबारा से देख सकते हैं, नहीं आपको दोबारा समझा देता हूँ लास्ट बार है। तो x+1 ये हमें पता करना था, तो x की वैल्यू इधर 0 रख देंगे बराबरी में और इधर इसको भेजेंगे तो -1 आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो x की वैल्यू -1 है, तो x की जगह -1 की पावर 4 पुट कर देंगे। ऐसी सेम x की पावर वो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर का स्क्वायर एंड प्लस -1 एंड +1। तो ये इवन है पावर, तो मैंने क्या कही थी पॉजिटिव हो जाता है, साइन पॉजिटिव का आ जाता है नंबर पे, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। ये ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। ऐसी सेम इसमें इवन है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्लस है। इधर तो इधर प्लस है और माइनस साथ में ही रखते ना इन्हें, तो ब्रैकेट लगा के रख दीजिए। ऐसी सेम ये हमारा -1 ही रहेगा +1। अब देखिए कट हो सकता है कुछ,
ये इससे कट, ये इससे कट, लास्ट में पर हमारा 1 बचेगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। इधर हम 1 बचेगा, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो अब ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी चीज़ अगर हम इसकी वैल्यू रखें और अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, और अगर 0 नहीं आए तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। तो लिख देंगे अब x + 1 1 is not the factor of, ये अब ये लिख दीजिएगा ये, ठीक है। अब मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सकें। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे सीधे। तो हमारा ये थर्ड पार्ट है, तो ये भी बिल्कुल उसकी तरह है। करेंगे हम x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। तो इसमें x की वैल्यू हमें पता ही है -1 रखनी है पूरे क्वेश्चन में, तो पुट करते हैं। तो x ये गए -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो करते हैं, तो ये हमारी इवन पावर है, तो हमें पता ही है पॉजिटिव होगी, तो 1 हो जाएगा ये ऐसी। ये तो क्यूब है तो ये -1 ही रहेगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -3 हो जाएगा। इसे अब ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि इधर प्लस का साइन है। चाहे आप हटा भी सकते हो, अगर आपको ब्रैकेट में नहीं रखना तो प्लस माइनस माइनस का ही तो साइन आएगा, तो माइनस हो जाएगा। करके बता देता हूँ आपको एक बार। तो ये -3 ऐसी सेम, तो ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, 1 इवन है ना ये, तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो +3 ऐसी सेम। ये -1 है, प्लस प्लस माइनस -1 ऐसी सेम 1। तो ये +3 से -3 कट गया, +1 से -1 कट गया, इधर भी 1 बचा, तो इधर भी नो आएगा हमारा आंसर। तो x + 1 is not the factor of, लिख दीजिएगा, आपको पता ही है क्या लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है आगे। तो चलते हैं वैसे ही फोर्थ पार्ट करते हैं, मतलब कि x की वैल्यू आपको पता ही है, ये हमारा फोर्थ पार्ट आ गया। अब हमें पता ही है x की वैल्यू में क्या रखनी है, तो ये -1 होगी। पुट करते हैं, -1 का क्यूब, इसे इसे नहीं लेंगे, ये बाहर है ना, -1 का स्क्वायर ऐसी सेम। इधर ये -1 हुआ तो इससे पहले ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, अभी समझते हैं कैसे हुआ। ये -1 का से पूरे से मल्टीप्लाई हुआ ऐसी, प्लस का √2, तो ये ऑड है हमारी पावर, तो -1 ही रहेगा, -1। ये पॉजिटिव हो जाएगा, इवन है ये, पर इसके बाहर माइनस है तो ये माइनस का ही रहेगा। ऐसी सेम इसका 2 से हुआ तो ये भी माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। अभी ब्रैकेट में रखेंगे, ये माइनस में बाहर है। ऐसी इसका भी अगर हम करेंगे तो ये -2 ही रहेगा, का √2 हो जाएगा ऐसी, √2। अब इसे बाहर निकालते हैं, तो साइन हमारा क्या आता है, माइनस का ही आता है, एंड ये प्लस ये, तो हमारा √2 से -√2 कट जाएगा, पर ये 2 -2 -1 -1 तो ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन माइनस का है, पर वो अगर माइनस माइनस होते हैं प्लस हो जाता है, पर साइन माइनस का रहता है, तो ये आ जाएगा हमारा -2
4 -4 आएगा ना, 3 और 4, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। तो हमारा ये भी हमारा 0 नहीं आ रहा। तो अब क्या हुआ, हमें लिखना पड़ेगी हमारी स्टेटमेंट। तो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, आगे ये पूरा ये पॉलिनोमियल हमारी प्रॉब्लम लिख लीजिएगा आप ये आगे, तो हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बस हमारा फर्स्ट वाला ही था इसका फैक्टर, बाकी कोई नहीं है इसका फैक्टर। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारा gx है वो हमारा px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, मतलब ये जो हमारा वैल्यू है वो उसकी फैक्टर होगी कि नहीं होगी। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि x+1 = 0 रख दो, उधर 1 को भेज दो, तो x माइनस का बन जाएगा, इधर प्लस का है तो -1 हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू -1 रख दो इधर, और अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा, और 0 नहीं आए तो वो फैक्टर नहीं होगा। रखते हैं, x की वैल्यू -1 रखनी है पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में नहीं मतलब इस क्वेश्चन में। तो करते -1, तो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। तो -1 का क्यूब ऑड पावर है तो साइन माइनस का ही रहेगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर पे कोई अनइवन पावर हो, मतलब ऑड पावर हो, तो उसका साइन माइनस ही रहता है। अगर पॉजिटिव, जैसे ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, यहीं पे करते हैं। तो ये ये -1 ही रहेगा, क्यों कुछ तो होता नहीं है, तो इसको, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस ऐसी ये स्क्वायर है तो इवन है तो ये हमारा 1 हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन आता है इधर, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, एंड ये -1 है ही, तो कट हो जाएंगे ये इससे, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो अब लिख देंगे हम gx इज फैक्टर ऑफ px। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब हम हर क्वेश्चन में आपको ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, लिख देना आप, या आप इसकी जगह दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, x+1 इज फैक्टर ऑफ, अब ये पूरी पॉलिनोमियल लिख देना आप आगे, ये वाली सिर्फ, ये नहीं सिर्फ ये वाली। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के, वरना आप तो फिर यही लिखना। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों अब हमें gx की वैल्यू, ये हमारा ये है, तो ये हमें इस बताना है कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। x की वैल्यू निकालते हैं पहले, x+2 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ये अब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, p की -2 बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 to -2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, -2 का क्यूब, साइन तो माइनस का रहेगा, ऑड पावर है, और 2 का क्यूब होता है 8, तो -8 आ जाएगा। ऐसे ही ये इवन है, पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 × 3 करेंगे तो आएगा हमारा 12, प्लस ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो 6 हो जाएगा ये, एंड +1।
इसको प्लस करते हैं, माइनस वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाते हैं, पर साइन नेगेटिव का ही रहता है। तो +12 एंड 8 + 6 करेंगे हम, तो 8 + 4 होता है हमारा 12, और 12 + 2 होता है हमारा 14 -14। आप भी करते हैं क्या ये, कि मतलब जो हमारा डिजिट है उसे छोटे पार्ट में तोड़ना, जैसे मल्टीप्लाई करना है किसी डिजिट का, तो उसमें हमें जैसे ये दे रखा है 9 + 8 कितना होता है, तो अब हम ऐसे सोचेंगे 9 + 9 होता है 18, और उसमें से ये एक कम है, तो एक कम होगा 17, 17 हमारा आंसर होगा। आप भी ऐसे करते हैं, बताइए हमें कमेंट में। तो ये हमारा 14 हो जाएगा, +1 तो ये 13 ही रहेगा, एंड ये -14, तो हमारा आएगा आंसर -1। तो अब ये इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं आया लास्ट में आंसर, तो लिख देंगे अब gx is not factor of px, यही लिख दीजिएगा आप आगे से लाइन में। अब मैं नहीं चाहे लिख दूंगा आपके लिए हर बार। तो चलते हैं फिर अपने थर्ड पार्ट पे इसी क्वेश्चन के। तो हमारा थर्ड पार्ट है ये, और हमें gx दे रखा है ये, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +3, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि आप हाईलाइट हो जाए पूरे पेज पे कि हमारी x की वैल्यू ये है। एंड फिर इसे रखते हैं 3 और 3 का क्यूब हमारा -4, ये तो 3 है ना हमारा, 3 का स्क्वायर +3 + 6, तो 3 का क्यूब होता है हमारा 27, एंड ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। 3 का क्यूब होता है हमारा 9, 9 × 4 होता है 36, एंड ये +3 एंड +6, तो इसमें ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 + 6 36 -36, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये कट जाएंगे ना, तो 0 हो जाएगा हमारा आंसर। तो gx हमारा gx इज फैक्टर ऑफ px। चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ, उसमें हमें k की वैल्यू निकालनी होगी, तो करते हैं उसे भी इजी तरीके से। ऐसे ही समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको और जो रिलेटेड आपका स्टडी मटेरियल आपको जल्दी मिल जाए। तो चलते हैं फिर अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमें k की वैल्यू निकालनी है, और हमें बता रखा है कि ये x -1 हमारा सब जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनका फैक्टर है। तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको बराबर में 0 रखेंगे, x = 1 आ जाएगा हमारा सर। अब ये वैल्यू पूरे हम सारे पार्टों में, इसके 4 पार्ट में 1 ही लेंगे। तो अब 1 का स्क्वायर +1 + k, और ये इसका फैक्टर है, तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 + k = 0, 2 + k, तो 2 को इधर भेजेंगे तो k = आ जाएगा -2। ये हमारी k की वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले की। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है हमारा ये, तो इसमें भी हम पूरे क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि हमें 1 ही रखनी है वैल्यू x की हमें, तो इसमें पुट करते हैं = 1x का स्क्वायर k = 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 2 +
तो अगर के में करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही रहेगा ये, एंड ये बराबर में हमारे 0 है ये, क्योंकि ये इसका फैक्टर बता रखा है। तो के, तो अगर √2 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, -√2। नहीं, पहले इसे भेजते हैं तो हमारा अच्छा लगेगा। तो इसको अगर भेजेंगे तो ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2, एंड ये भी अंडर रूट माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी कॉमन आ जाएगी, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा ना, दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो इसका माइनस करेंगे -2, इसका माइनस करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो ये भी अंडर रूट माइनस का हो जाएगा। तो यही हमारी वैल्यू है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है हमारे ये तो ऐसे दिखा देते हैं, ये कोई सोचेगी ये भी माइनस में है, तो इसको इज इक्वल टू में रख देंगे ऐसी। अब इसमें भी हमें x की वैल्यू 1 ही रखनी है, तो रखते हैं 1 रखते हैं। तो के 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 1 प्लस 1, तो 1 के हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एंड अंडर रूट 2। तो इसमें अगर इसका कुछ करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, इधर तो पहले ही 1 होता है, 1 का 1 से करेंगे तो नॉर्मली आता है, ऐसे लिखेंगे ही क्या हम, तो ये 1 हो जाएगा, एंड इधर 0 होगा बराबर में, क्योंकि ये फैक्टर है ना तो 0 ही कर देगा वैल्यू को। इधर p=1 है, तो इधर इसे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर भी 1 होता है, तो 1 से 1 करेंगे कुछ भी नहीं हुआ, तो इसको भी सिंगल रखेंगे, एंड अंडर रूट 2 प्लस 1 = 0। तो ये अब अंडर रूट 2 उधर भेजेंगे तो ये माइनस का इधर, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एंड ये माइनस का 1 है, वो प्लस का 1 है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। करते हैं, तो ये अंडर रूट पहले लिख देते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा। तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था ना इधर, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, एंड ये +1 हो जाएगा हमारा -1। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे ही अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं, फिर अपने फोर्थ क्वेश्चन में चलेंगे। तो इसमें हम रखेंगे x की वैल्यू 1, तो इसमें 1 रखते हैं, हमें पता ही है 1 रखनी है हमें, तो 1 रखेंगे। तो ये के इधर 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस के, तो ये 0 होगा इसके बराबर में, तो 1 का स्क्वायर 1 के ही लिख देंगे इसे डायरेक्ट, क्योंकि इधर भी 1 होता है, 1 का 1 से करेंगे कुछ नहीं होता, इसे सिंपल ही कुछ लिखेंगे नहीं, एंड ये -3 प्लस के, एंड तो ये 2k हो जाएगा, 2k प्लस -3 = 0, एंड p की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 1 रखी थी, तो इधर -3 को भेजेंगे, एंड तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। करते हैं, तो k = हो जाएगा हमारा +3 हो जाएगा ये उधर जाके, एंड ये 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में तो है ये इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू यही आएगी। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में, फैक्टराइज करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है हमारा, ये तो हमें इसे फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इसका। हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना होता है कि वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो जो भी डिजिट आए वो उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आनी चाहिए, और अगर उन दोनों डिजिट को प्लस किया जाए तो बीच की डिजिट आनी चाहिए। जैसे कि इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसके फैक्टर निकाल लो आप 12 के, तो 2 6 2 एंड 3। तो इसमें आप पेयरिंग करो, पेयरिंग मतलब
सेंस कि पहले इसको मिलाओ, अगर इससे भी ना बने तो इसको मिलाओ एंड इससे करो बीच में, और अगर ये भी ना बने तो हाँ ऐसे ही करो। तो ये 2 × 2 4, 4 + 4 करेंगे तो 12 आता है, हो सकता है। अब इसको प्लस करके देखते हैं, 4 + 3 कितना आता है, 7 आता है, तो इससे भी पॉसिबिलिटी है, तो करते हैं। तो इसको दो टर्म में स्प्लिट कर लो, तो इसे हम 4x कहेंगे, एंड ये भी माइनस का ले लो, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, पर साइन माइनस का ही होता है, और प्लस भी हो जाते हैं, साइन माइनस का ही लगा रहता है। तो 3x + 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से कॉमन देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आएगा हमारा 4x कॉमन आ रहा है ना हमारा, तो ये 3 हो जाएगा ना, 4 × 3 होता है 12, तो 3, और x² में से x कॉमन आ जाएगा, एंड इधर कुछ बचेगा नहीं हमारा, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस का साइन है ना ये, तो ऐसी उस साइड देखेंगे तो इधर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे हम 1, तो इसमें भी सेम आ जाएगा। हाँ, और पर ये जो 1 लेंगे, अब ये ध्यान रखिए कि जो हमारा ये आता है वही सेम यही आना चाहिए। तो अब इसमें अगर -3 लाना है हमें, इसमें +3 लाना है, ये -3 है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। अगर -1 का माइनस इससे माइनस वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही इधर 1 है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -1 कॉमन लेंगे हम, तो ये इसे बाहर लिख देंगे अब 3x - 1, एंड इसको सेकंड प्लेस पे रखेंगे। तो अब हमने इस पॉलिनोमियल को पूरा फैक्टराइज कर दिया है, वो भी स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्ट उससे थ्योरम से। तो ऐसी एक और बार समझा देता हूँ आपको, हमारा मिडिल टर्म में क्या करना होता है, हमें मिडिल टर्म में ये होता है कि जो हमें बीच की डिजिट दे रखी है उस वो नंबर में ऐसी तोड़नी है कि अगर उसे प्लस माइनस करें तो वो टर्म आए, एंड अगर उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाए। तो ये सिर्फ थ्री टर्म वाले उसमें ही एप्लीकेबल होती है, उससे अगर ज़्यादा 4 टर्म होंगे तो नहीं होती है ये। तो सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं अब। तो अब हमारा सेकंड करते हैं। सेकंड थोड़ा अलग है, पर अभी आपको समझ आएगा क्यों अलग है। तो हमें क्या करना होता है, शुरू में हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि इसको ये दो भाग में स्प्लिट हो जाए, टूट जाए मतलब कि, और इस वो क्या कैसा होना चाहिए कि अगर उन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके वो ही आना चाहिए। जैसे कि इनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो ये जो हम दो डिजिट ढूंढेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आना चाहिए। एंड अगर हम उसको प्लस माइनस जैसे भी करके अगर, तो हमें हमारा आना चाहिए ये 7, तो ये हमें करना है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा हमारा, इसका फैक्टर निकालते हैं, सिंपल मेथड है, आपको फैक्टर निकालने हैं। तो ये 3 हो जाएगा ना, एंड ये 3 से 3, तो ये 6 आ रहा है। अब इधर क्या दिक्कत हो गई, अब ये फैक्टर में से आ ही नहीं रहा, तो बेसिक सा कॉमन सेंस लगाएंगे हम कि 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 6 ही तो आएगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही तो आएगा, एंड अगर उसका प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही अब हमें ये करना है, तो इधर एंड ये 2x², तो और इधर x लगा देंगे, ये x होता है, तो तभी तो ये x² बनेगा इधर 6x², क्योंकि ये x² हो गया ना, x + x × x। तो इसमें से अब कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से 2x कॉमन आएगा, एंड ये हो जाएगा x
इधर कुछ बचा नहीं, 1 बचा, x बचा सिर्फ, एंड इधर हो जाएगा 3। सेम उस साइड देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो इसमें से भी x प्लस 3। अब ये सुनिए आप कि जो हमारा इधर आता है वही सेम इधर आता है। अब बस आपको देखना है कि इसमें ऐसा क्या कॉमन लें कि ये आए। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर हमें बस पहले में मेहनत करनी है कि हमें ये पता चल जाए, तो वही सेम ये आने वाला है। तो हमें बस थोड़ा दिमाग लगा के ये ढूंढना होगा कि इसमें से ऐसा क्या करें कि ये कॉमन आए बिल्कुल सेम। तो ये सेम रहते हैं, तो इनमें से भी अब कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3 बाहर आ जाएंगे, एंड ये 2x प्लस 1 ये भी कॉमन बाहर आ जाएंगे। तो यही हमारा आंसर है। इसे हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब फैक्टराइज मतलब छोटी से छोटी फॉर्म में कर दिया। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसके भी हमें क्या करना है कि इनका मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको फैक्टर करने हैं, और फिर उनमें से ऐसी पेयरिंग करनी है कि उसे प्लस माइनस करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे तो वो आएगा ही आएगा। तो इसका हम ये होता है 6 इंटू 6 होता है 36। 36 के फैक्टर निकालो, डायरेक्ट कर दो। अब इतने बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप छोटे से फैक्टर लो। 36 2 18 9 3 एंड 1, तो 3 3 एंड 9 एंड 4। तो ये भी पेयरिंग हो सकती है, ये पेयरिंग होगी हमारी। तो इसको हम दो तरीके से 9x, अब हमें माइनस करना होगा इसमें से 4x को, तभी तो ये बनेगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा, एंड ये 6 -6 इधर आ जाएगा, एंड ये 6x² ये यहीं आ जाएगा। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो -36x² ही तो आएगा। तो इसमें से अब कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है हमारा 2x प्लस 3। ऐसी सेम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है हमारा, -2। तो ये 2x हो जाएगा, एंड ये +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो ये हमारा 3 हो गया। ये इस ध्यान से याद रखिए आप कि जो इधर आएगा वो इधर आएगा। बस हमें ये दिमाग लगाना है कि हमें ऐसा क्या करें कि इसको फैक्टराइज करने पे ये आए। तो हमें बस ये दिमाग लगाना है। तो ये हमारा इसमें से भी ये कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट पे। दोस्तों ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे, 12 आता है। तो अब इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें से ही आएगा हमारा आंसर। 4 इंटू 3 पता ही है हमें, तो इसमें से 3x² पहले लिख देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, ये +3 आएगा, +3 आएगा ना ये, एंड बड़ी जो भी इधर साइन आए वही हमें बड़ी डिजिट पे रखना है। जैसे कि कोई भी डिजिट, जैसे कि ये 3 है एंड ये 4 है, तो जो भी ये साइन आ रहा है प्लस माइनस करने पे जो भी लास्ट में साइन बच रहा है तो वो हमें बड़ी डिजिट पे लगाना है। अगर इधर प्लस होता तो इधर प्लस लगता, एंड ये -4 x एंड x। तो अभी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। तो ये x हो जाएगा हमारा, एंड +1। ऐसी सेम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है। तो इसमें से भी x प्लस 1। सब गेम इसका है, हमें पता ही है ये सेम आएगा। तो अब लिख देंगे x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, फैक्टराइज करते हैं उसे भी। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें करना है फैक्टराइज, पर
पिछले वाले की तरह। तो पर इसमें हमें 4 टर्म दे रखी हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें 3 टर्म दे रखी थी, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते, पर इसमें नहीं कर सकते, इसमें 4 टर्म है। तो इसका सबसे इजी मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि हमें x की वैल्यू या तो 1 रखी है या तो -1 रखनी है, कोई ना कोई एक तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में +1 या -1 से वो इसका फैक्टर होता ही होता है। फैक्टर मतलब ये इसकी वैल्यू ऐसी रखनी है कि 0 आ जाए। तो अब पहले हम +1 रखते हैं, ऐसे लिखते थे ना हम, ये बराबर 0 होता है ना, इसको उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 1। अब इसको पुट करते हैं, 1 का क्यूब -2 माइनस, ये तो प्लस का 1 रखना है ना हम, एंड 1 + 2, तो ये हो जाएगा 1 एंड ये -2 एंड ये -1 + 2। तो इससे +2 से -2 एंड -1 से -1, तो +1, तो ये कट गया एंड हमारा आंसर आ गया 0। तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा एक फैक्टर निकल आया है। अब हमें इसके 2 फैक्टर और निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें अब इसको इससे डिवाइड करना है। कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिर मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। इसको हमारे अपने पॉलिनोमियल को हमें लिखना है इधर, -2x² -x + 2 एंड x -1। तो अब हमें ये देखना है कि हम ऐसी क्या चीज़ करें कि इसको अगर डिवाइड करें तो x³ आ जाए। तो इसमें ये x है तो x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना x³ बनाने के लिए, तो x² लिख देंगे, तो x³ हो गया। जैसे ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं, एंड ये प्लस का था ना, ये साइन चेंज हो गए, तो ये कट गया। ऐसी 1 का अगर -1 का इसमें x² में हम वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारा -1x²। तो साइन चेंज हो जाएंगे प्लस, तो ये भी हमारा x² रह जाएगा अब बस, एंड सेम उसे उतार लेंगे एक डिजिट आगे वाले को। अब हमें क्या क्या मल्टीप्लाई करना होगा, हमें ये बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ये माइनस का है ना, हाँ ये माइनस का है x। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इस, ये क्या है हमारा, प्लस का था माइनस का था, माइनस का ही है, तो x² बनाने तो -x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा माइनस, तो ये प्लस साइन चेंज हो जाते हैं, x² बन गया। ऐसी सेम हमें 1 का इससे मल्टीप्लाई करना होगा, -1 तो ये +1, तो ये हमारा x एंड +2। हाँ दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा काम आ गया था, अब कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 का करेंगे -x से, तो ये हो जाएगा हमारा +x हो जाएगा। माइनस का अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है, तो ये तो कट गया, इसका साइन चेंज हो गया, पर इसका नहीं किया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ऐसे ये +2 हमने लिख ही रखा है। तो अब हम इसे क्या करें कि ये 2x बन जाए, तो इसमें हमें ये हमारा कितने कौन सा है माइनस, तो इसे हमें -2, तो ये हमारा -2x हो गया। तो ये साइन माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, एंड इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 से, तो ये हमारा +2 हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया यहीं पे कि ये इसका फैक्टर है। तो अब हम इसको वो कर लेंगे, नोट कर लेंगे, x -1 एंड x² -x +2। तो इसको अब हम कर लेंगे। अब हमें इसका क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, क्योंकि ये 3 टर्म में आ गया। तो अब इससे हमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, अब इसे नोट करना है बस आगे के लिए। तो इसे हवा में 2 ऐसा कुछ करना है कि हमारा 2 बन जाए एंड
माइनस करें तो x माइनस का x आए, कैसे करेंगे? तो इसे स्प्लिट कर सकते हैं हम x² एंड -2। इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? तो इसे हम ऐसे भी तो स्प्लिट कर सकते हैं कि ये प्लस का x एंड इसमें -2x, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारा? अगर 2 में से -x करेंगे तो -x ही तो आएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा। तो अब हमें ऐसे स्प्लिट करना है, तो इसमें से अब क्या कॉमन आएगा हमारा? x कॉमन आएगा, तो इधर 1 हो जाए, x हो जाएगा एंड इधर 1 हो जाएगा। ऐसी सेम इधर क्या आएगा हमारा? -2 कॉमन आएगा, तो -2, तो इधर x हो जाएगा एंड माइनस से माइनस प्लस 1। तो अब ये कॉमन आ जाएंगे x -1, कैमरा थोड़ा नीचे कर लेते हैं, x -1 एंड x +1 एंड ये हमारा ये x -2। तो अब ये हमारे फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे 3 फैक्टर, इसको सबसे हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब सबसे छोटी फॉर्म में तोड़ दिया। तो ये अगर हम शुरू में अगर उसकी 1 की वैल्यू अगर -1 भी रखते हैं तो भी आंसर आता, क्योंकि इसको बराबर में 0 करेंगे तो -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे ही अगर हम +2 रखते हैं तो भी ये इसका फैक्टर हो जाता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में -1 या +1 में से कोई ना कोई तो आता ही आता है। तो चलते हैं फिर अपने सेकंड पार्ट पे। दोस्तों ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन, तो हमें ऐसे भी करना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू रखेंगे -1, क्योंकि +1 से तो मुझे लग नहीं रहा कि इसकी वैल्यू आएगी, तो पहले हम -1 रख के देखते हैं। फिर अगर नहीं आई तो और कुछ रखेंगे, हम इसे कुछ भी रख सकते हैं, +2 -2 -3 +3, तो हमें हिसाब से देखना है। तो इसको अगर उधर भेजेंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा। इसको पुट करते हैं, -1 का क्यूब +3 -1 का स्क्वायर माइनस ये हमारा माइनस है इधर, वही मैं सोचूं ये प्लस कैसे आ गए यहाँ पे हमें, तो ये हमारा माइनस है। ऐसी 9 -1 -5, तो ये हमारा हो जाएगा। हाँ, ब्लर दिख रहा था ना आपको, तो अब मैंने सही कर दिया। तो ये माइनस और पावर है तो -1 ही रहेगा, एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये साइन माइनस का तो -3 ही रहेगा ये। एंड अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस बन जाता है हमारा, +9 हो जाएगा एंड ये -5 हो जाएगा। इन सबको प्लस करिए, -5 -3 एंड तो ये हो जाएगा हमारा 9 -9, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। मैंने कही थी ना आपको ये यही हुआ। तो चलते हैं अब इसका सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमें इसका लॉन्ग डिवीजन करना होगा, तो x +1 ये हमारा यही लिखना है हमें, एंड पूरा पॉलिनोमियल लिख देना है। अब 3x स्क्वायर -9x -5। तो अब हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये x³ बन जाए। तो ये कैसे बनेगा? x³ करने के लिए हमें x² का मल्टीप्लाई लेना होगा, तो x³ बन जाएगा। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो कट जाएंगे आपस में। ऐसे ही 1 में देंगे इसका, तो ये हमारा प्लस में है तो x² हो जाएगा ये। तो अब साइन चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, 4x² हो जाएगा। तो अब हमें इसका क्या करना हो कि हमें -4x² मिल जाए, तो हमें -4x का मल्टीप्लाई देना होगा, -4x का, तो ये -4x² हो जाएगा। तो प्लस का साइन आ जाएगा, कट जाएंगे। ऐसी 1 में देंगे तो ये -4 हो जाए, ये -9x। ऐसे इसमें करेंगे तो ये -4x हो जाएगी, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5x एंड ये उतर जाएगा हमारा 5। अब हमें क्या करें कि हम ये हो जाए हमारा 5x
तो 5 बनाना होगा हमें। 5 साइन, अरे हाँ ये साइन माइनस का आएगा, तो -5 बनाना, 5x बनाना है हमें माइनस का। तो अब हम इसका मल्टीप्लाएंगे तो 5 -5x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस ये कट गया। ऐसे ही ये भी इसमें देंगे तो ये -5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमारा ये आ गया, सेकंड स्टेप से हमें ये मिला। अब इसे हमें मैंने बताई थी था आपको कि हमें जिससे हमने डिवाइड दिया है सबका, उससे पहले उससे अब हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। जो हमें मिला है उससे अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे उसका, 4x - 5। तो हमें इसे ऐसे तोड़ना है कि हमारा 5x² बने और प्लस माइनस करने पे -4x। क्या करेंगे हम इसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे सोचो। तो उससे थोड़ा काम आ गया था तो रुकना पड़ा था। तो ये हो जाएगा हमारा -5 एंड ये +1, x लगा देंगे दोनों साइड, ये -5 हो जाएगा हमारा x²। तो x + 1 एंड ये हो गया। तो अब इसे नोट करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है हमारा, तो x बचेगा इसमें से, x² में से, एंड ये प्लस का था ना माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -4x, तभी तो आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बचेगा ना, 1 प्लस का 1। ऐसे ही अब हमें से साइन कॉमन लेना होगा, क्योंकि साइन कॉमन एंड 5 कॉमन लेना होगा, 5 और इसमें इसका करेंगे तो ये हो जाएगा +1। सेम होता है ना, अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये +1 नहीं आता, -1 ही आता। तो हम पर हमें वो लेना पड़ेगा, तो x + 1 एंड x + 1 एंड x - 5। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू रखनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें 1 या +1 रखनी है। तो हम पहले -1 रख के देखेंगे, ये हमारी -1 की वैल्यू है, तो माइनस की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20। तो ये -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा, एंड ऑड पावर है ना तो माइनस ही रहेगा, एंड ये इवन हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा सिर्फ, एंड ये माइनस का 32 हो जाएगा, एंड ये प्लस का 20। तो जब हम इसे प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, तो प्लस का 33 एंड माइनस का 33 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा हमारा 0। तो इसका ये हमारा ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका डिवाइड देना होगा, इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड करना होगा। करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं। x + 1, तो ये हमारा x³ + 13x² + 32x + 20। तो अब इसे करते हैं, तो हमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा x³ बन जाए। तो हमें ये करना होगा, हमें x² का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा x³ बन जाएगा। ये प्लस का है तो अब माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एंड ये आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही इसमें 1 में मल्टीप्लाई देंगे अगर x² का, तो ये हो जाएगा हमारा x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का। अब साइन चेंज हो जाते हैं माइनस, तो ये 12x² हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें 12 का मल्टीप्लाई देना होगा इसमें, ताकि ये हमारा 12x² हो जाए। तो +12x, तो ये हमारा 12x² हो गया। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा आपस में, एंड 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब हमें प्लस का 32x + 20, तो अभी बाकी उतार देंगे हम। और अब हमें ये करना होगा, इसका हमें क्या मल्टीप्लाई दें कि ये आ जाए हमारा, इसमें 1 में भी तो देना पड़ेगा, अगर हमने x में दिया है तो 1 में भी तो देना पड़ेगा हमें। 1 में देते हैं, 1 में दिया अगर हमने इसका मल्टीप्लाई, अभी इसे थोड़ी देर के लिए बाद में उतारेंगे इसे। तो 1 में दिया अगर इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा, सिर्फ 12x ही तो होगा।
तो प्लस का था, अब माइनस का हो जाएगा, इसमें से 0 एंड 2 x हो गया प्लस 20 एंड, तो अब हमें 20x बनाना है तो प्लस हम x का मल्टीप्लाई देंगे तो ये हमारा 20x हो जाएगा। ये कट गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये कट गया। ऐसे ही सेम प्लस 20 में भी अगर 1 का मल्टीप्लाई देंगे, अरे ये गलत हो गया, 20 लिखना है ज़रा, हमें 20 देंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। दिख नहीं रहा आपको? अब दिख रहा है? हाँ, तो अब ये हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हमें अब क्या करना था, ये हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप था ना हमारा ये। अब हमें थर्ड स्टेप करना होगा इसका। अब हमें इसके फैक्टर निकालने होंगे मिडिल टर्म से, तो जिससे हमने डिवाइड किया है उसे तो हम छेड़ेंगे नहीं, बाकी जो हमारी वैल्यू आई है उसे लिख लेंगे, x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसको हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 20x² आए एंड प्लस माइनस करें, जो भी हम करें तो वो हमारा 12x आए। कैसे करेंगे? तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, 2x एंड 10x, तो ये हमारा 20 इधर लिख देंगे प्लस, क्योंकि इधर कहीं माइनस भी नहीं है तो हम सारे साइन प्लस के ही लेंगे, एंड ये x²। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x को निकाल लेंगे बाहर, तो ये हमारा x बचेगा इसमें से, x² में से। ऐसी इसमें से 2 बचेगा, ऐसे ही उधर देखते हैं, तो इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं, तो अब इसमें x बचेगा प्लस 2 बचेगा, ये हमारा सेम आता है, हमें पता ही है। तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 10, तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। तो चलते हैं वो अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसे भी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड करना होगा इसमें भी। तो हम पहले लेते हैं इसमें +1 लेके देखते हैं, तो इसको करेंगे, x की वैल्यू आएगी हमारी +1, इसको पुट करते हैं, 2y का क्यूब माइनस x नहीं रखना, अब हमें y रखना है, y की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो ये y रखेंगे ऐसी, y की जगह 1 पुट कर देंगे हर जगह, तो 2 -1 -2 -1, तो ये तो नहीं आ रहा, तो अब हमें इसे छोड़ देंगे, अब -1 रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये -1 का क्यूब -1 -1 एंड ये तो है ही हमारा -1, तो ये क्यूब और न, तो और है ये हमारी -2 हो जाएगा ये, एंड ये +1 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो ये +1 हो जाएगा, ऐसे ही ये +1 हो जाएगा, +2 मतलब, और ये माइनस, तो कट जाएंगे ये आपस में, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा, y+1 हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब हमें से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड देना होगा। तो दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमें इसका वो करना होगा, y+1 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो देना होगा डिवाइड, 2y³ माइनस y², ये प्लस है, हाँ प्लस y² है ये, एंड 2y, ये 1। तो अब इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करें, 2y³ हो जाए, तो हमें 2y² का मल्टीप्लाई देना होगा, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि जो भी होगा जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो जो इधर रखेंगे, तो जब हम करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया,
तो वाई क्यूब हो गया ये हमारा, तो 0 हो जाएगा। एंड 1 में देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये हमारा वाई स्क्वायर 2y² हो जाएगा, एंड ये माइनस का हो जाएगा, तो ये y² आएगा ना हमारा, y² आ जाएगा हमारा। एंड ये उतार लेंगे अब, तो अब हम इसे क्या करें, माइनस का y² हो जाएगा अभी हमारा, तो अब हम इसे क्या करें कि y² माइनस का हो जाए, माइनस y, तो ये हमारा माइनस प्लस का हो जाएगा, साइन माइनस का था ना, प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे ऐसे ही। अब इसमें 1 में देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो -1 इसको उतार लेते हैं 2 -y को, तो अब इसे 1 में देंगे मल्टीप्लाई, तो +1 है -y हो जाएगा, एंड साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 1y बचा ना, एंड ये 1, तो अब हमें इसे माइनस का बचाइए, एंड इसे 1 बना देंगे, तो ये 1y हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई देंगे ना तो 1y हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। ऐसे ही 1 में देंगे तो ये -1 आ गया हमारा, तो ये आपस में 0 हो गए। तो ये हमारी कुछ एक्सप्रेशन आया, अब इसे नोट कर लेते हैं नीचे। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप x लिख रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि सारे क्वेश्चन x से ही हैं ज़्यादातर, तो ये अब इसे हमें छेड़ना नहीं है, अब हमें इससे मतलब है 2y² -y, ये तो हमें इसे लिखनी है। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो हाँ, अब कंटिन्यू करते हैं, कुछ वर्क आ गया था ऐसे ही। अब इसको कैसे तोड़ें, तो हम इसे तोड़ देते हैं 2y, तो -2y एंड +1y, ये माइनस का ही है हमारा, तो ये हमारा इस ऐसे हम तोड़ देते हैं, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं भाई हम इसको, फिर y +1 एंड इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ गया, तो y -1 बचा। ऐसे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लेते हैं, y -1, तो ये हो गया हमारा y +1 एंड 2y, पहले इसे लिखते हैं y -1 एंड 2y +1, तो ये हमारे फैक्टर हो गए इसके। चलते हैं, ख़त्म हो गई हमारी क्लास आज की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि एक्सरसाइज 2.4 में। तब तक के लिए गुड बाय, एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, आनंद मैथ्स को, एंड लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। फिर थैंक यू, बाय।